नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राजेंद्र यादव द्वारा लिखी सारा आकाश। पूर्वार्ध, सांझ, बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं। अध्याय 1। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? के साथ सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े जियो जियो रे लाला। का आलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। गली के पार, ठीक हमारे घर के सामने वाले सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़ककर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार, भागदौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहागरात है। सीलन भरी गंदी सकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, यह फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फर्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया है। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है। अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। वही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। अरे लो लो, एक और पिए ठाकुर साहब। तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार, तुम्हारे समधी साहब कुछ क्यों ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है। आज तो विलायती। झल्लाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जबान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें। माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया। उठो उठो, फेरों का वक्त हो गया। सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। यहाँ पड़े हो, न शरीर का होश न कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं? उठो उठो। देख देख, उसे देख जरा। वो जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी की है, जिसके कानों में सफेद नगों वाले फूल हैं। यार क्या आंखें हैं! हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। हाँ कहो, कुआं बावड़ी धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि बाहर नफीरी और किडिंग गिडिंग धम नगाड़े के जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं। भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा था। वह देखो, सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुड़ पड़ो, वरना 2 घंटे बातें करेगा। बेवकूफी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में भी नहीं ले गए। भागो। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है, हमें अब कोई शिकायत नहीं है। आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है।
लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया है। इंजन धूं धूं कराता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है और पहाड़ जैसे बगुले आसमान तक छा गए हैं। कुछ भी नहीं दिखता, दिशाएं खो गई हैं, शक्ति जवाब दे गई है। सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई यह धूल, धूल, गतिहीन धूल। गोधूली के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक दिया। जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई, खंभों की दो कतारें, उन पर टिका बड़ा भारी हॉल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आसपास गूंजते भक्ति के उद्गार, जय बंसरी वाले की, नंद के लाले की, नमामि भक्त वत्सलम। गूंजती सांझ, लोबान और अगरबत्ती की छाई गंध, धुंधली धुंधली रोशनियां। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझमें भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बंबई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे पांव में चक्की मत बांधो, मेरे पांव में यह चक्की मत बांधो। मुट्ठी में पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम से आती दोनों आवाजें सुनता रहा था। अब भी समय है, उठ, भाग। और हाय भगवान, ये जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था। याद आया था, इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा, सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठ भागे थे। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते, अम्मा रोज मनाती। वो कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हजार कर्जा हो गया है। अब ये लड़के ही कुछ करें तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। दूसरा मरे पिसे उनकी बला से। ना दूसरे की इच्छा है, न जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके जमाने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। जी साहब, लड़कों की भी कोई अपनी इच्छा होती है। समझते ही क्या है, हमने दुनिया देखी है भाई। और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। लड़के को इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हों, वह क्लर्क बाबू हो जाए और हमारे बाद हुक्के की नए संभाल ले। हाय, मेरी वे सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था वह मैंने नहीं, किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूं। अभी से क्यों सोचता हूं कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गईं। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं। यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है, मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है।
कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी मलेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है, उसे लजाना नहीं है। उनकी यह परंपरा, संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं। उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वे खाइयां और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है। अमरता का देश है। यह हर्डल रेस वहां तक पहुंचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए ही रखी हैं। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूं अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। यह सुबह लिखी डायरी। इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहां ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं? बीच में आए इस मायाजाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं? जहां तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं। खैर, जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूं। मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूं, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूंगा। यह मेरे बनने का समय है, मेरा निर्माण काल है। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों पर जब वह आगे चल रही थी तो पांव देखे थे, महावर लगी थी। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूंगा नहीं। अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि एक दो बातें, बस। अभी तो कोशिश करूंगा कि उसे उसके घर ही भेज दूं। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूं खूब मन लगाकर, जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। अभी 4 साल और हैं, एमए करूंगा। तब तक वह क्या करेगी, कहां रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी क्या मालूम करके। जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से फायदा। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं। उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा हो करे, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता। मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है। पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहागरात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहां आ बैठा हूं। जाने आज क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। खैर, जो भी हो, मुझे इस सबसे लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। अगर आज फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम ना बोलने की बात तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूंगा कि देखिए, हम लोग काफी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है।
सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन यह सब सुनकर अगर वह रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डाले? नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांध कर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोका। अच्छा, क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपूताने की क्षत्राणियों ने ही क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूं। अपने को उस रूप में ढाल लूं तभी तो यह हो सकेगा। तब तक उपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसुओं और वासना के इस दलदल में काफी पांव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे। पीछे छूट जाने वाले के मोह में पड़कर मुझे रुकना न पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। तो मित्रों, ये था सारा आकाश का पहला अध्याय। दूसरा अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। बताइएगा कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।